सभा चुनाव से बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। दूसरे चरण के 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के लिए 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक कैंडिडेट अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि 16 अक्टूबर को नाम वापस लेने की तारीख तय है। वहीं दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। ये चरण बिहार की सत्ता की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। वहीं दूसरे चरण में आरजेडी की साख दांव पर लगी है, तो वहीं नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 3 मंत्रियों की किस्मत का भी इसमें फैसला होना है। इस चरण में पटना, मिथिलांचल, कोसी और सारण प्रमंडल की सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी का दबदबा रहा है। पिछले चुनाव की बात करें तो इन्हीं इलाकों में आरजेडी भी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन बदले हुए राजनीतिक समीकरण के चलते तेजस्वी यादव के कंधों पर अब आरजेडी के दुर्ग को बचाए रखने की चुनौती होगी। तो वहीं इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं निर्भय किशोर जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है निर्भय जी आपका न्यूज इंडिया में। जी शुक्रिया। जी निर्भय जी, बात कर रहे हैं हम विधानसभा चुनाव की। जैसे जैसे तारीख नजदीक आती जा रही है, नामांकन की प्रक्रिया भी अब शुरू हो गई है। दूसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। माना यह जा रहा है कि काफी अहम दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का दबदबा जिन सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होने उनमें काफी लंबे समय से बना रहा है, तो दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं इन सीटों को अपने पक्ष में लेने की जद्दोजहद करेंगे। बिल्कुल, अगर आयु से बात की जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव की इन जो 17 जिलों के जो 94 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया अब कुछ देर के बाद शुरू हो जाएगी। दरअसल 11 बजे से लेके और शाम के 3 बजे तक नामांकन की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और इसमें बात अगर जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो 94 विधानसभा सीटें हैं वो खास करके उत्तर बिहार की सीटें हैं, जिसमें आपको बता दूं कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, इन सारी सीटों पर बीजेपी का दबदबा पहले से काफी बेहतर रहा है। एनडीए इसमें अच्छी बढ़त के साथ हमेशा दिखी है, लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो कई तरीके से खास माना जा रहा है। जहां एक तरफ एनडीए और अगर महागठबंधन की बात की जाए तो दूसरी तरफ अब उपेंद्र कुशवाहा भी अपना ताल ठोक चुके हैं। वो भी एक अपने अलग दल बना चुके हैं, जिसमें एआईएम भी शामिल हो चुका है। इसके अलावा बसपा भी उनके साथ में है। तो कहीं ना कहीं इन पूरे सीटों पर एक तरफ सीट कटता हुआ दिख रहा है कि जातीय समीकरण को लेकर के देखा जाए तो एनडीए को इसमें थोड़ा नुकसान। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि वैशाली की अगर बात की जाए या फिर कई और जगह की सीटें हैं जहां पे लोजपा जो कभी एनडीए के साथ में एक सहयोगी पार्टी के रूप में है, लेकिन अब वो भी अपनी कुछ सीटें जो ऐसी होंगी या फिर वो भी अपने जो मतदाता होंगे उनको कहीं ना कहीं अपने तरफ से काटेगी जरूरी। तो इन सारी स्थितियों के बीच में इस बार का जो दूसरे चरण का जो ये नामांकन शुरू हुआ है, इन सीटों पर तेजस्वी के लिए एक मौका होगा कि वो बेहतर प्रस्तुति कर सके और लोगों को लुभा सके। हालांकि तेजस्वी को लेकर के जो स्थिति है वो महागठबंधन के बीच में जिस तरीके से इन कुछ समयों के बीच में जो विभेद हुआ, इसका असर कहीं ना कहीं दिखेगा, लेकिन अभी एनडीए के लिए बड़ी चुनौती है इन सीटों पर। अगर निर्भय किशोर जी बात करें अब पूर्वांचल की सीटों की, जिस तरीके से मिथिलांचल, पटना और तमाम बड़ी सीटें दूसरे चरण में शामिल है और माना यह जा रहा है कि पिछली बार काफी अच्छा प्रदर्शन, चलिए एनडीए का तो दबदबा वहां पर आया, लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन आरजेडी की तरफ से भी वहां पर किया गया था। लेकिन जिस तरीके से अब धीरे धीरे बिहार विधानसभा चुनाव के राजनीतिक समीकरण बदलते जा रहे हैं, तो माना यह जा रहा है कि तेजस्वी के लिए भी अब काफी चुनौतीपूर्ण दूसरे चरण का चुनाव रहने वाला है। कैसे चुनौती देखते हैं अब तेजस्वी के लिए दूसरे चरण में? बिल्कुल, तेजस्वी के लिए चुनौती इसलिए ज्यादा बड़ी हो गई है क्योंकि जिस तरीके से सीट बंटवारे को लेकर के अगर बात की जाए तो महागठबंधन में अब भी जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, इसमें राबड़ी आवास के बाहर अगर आप जाकर देखेंगे तो लगातार उनके कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। इन सीटों में जैसे कांग्रेस को सीट मिले, इसके अलावा उनके और भी जो सहयोगी रहे, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी में खास करके बंटवारा हुआ, तो माफ कीजिएगा राजद के बीच में बंटवारा हुआ। लेकिन कई ऐसे सीट हैं जो कि कांग्रेस के खाते में चले गए हैं, तो कई ऐसे सीट है जहां पे राजद का बेहतर दबदबा रहा है, लेकिन वो इनके खाते में नहीं आए। तो इन सारी स्थितियों के बीच में चुनौती हालांकि वहां पे तेज है, लेकिन
कार्यकर्ताओं को सबसे बड़ी जो जरूरत है वो कार्यकर्ताओं को अपने बस में ले लेना, उनको मना लेना, ये तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर कार्यकर्ताओं को नहीं मना पाएंगे तो फिर उसका असर कहीं ना कहीं सीटों पे देखने को मिल सकता है। हालांकि तेजस्वी को लेकर के अगर बात की जाए तो पहले से भी जो बड़े उनके नेता रहे, हालांकि उसमें शिवानंद तिवारी जो थे उनको अब उन्होंने मना लिया है, उनके बेटे को उन्होंने टिकट दे दिया है। लेकिन इस तरीके के इसके अलावा अगर वैशाली की बात की जाए तो वैशाली में रघुवंश बाबू जो थे उनको मना नहीं पाए, उनके बेटे कल जदयू में शामिल हो चुके हैं, सत्य प्रकाश। तो इन सारी जो स्थितियों के बीच में तेजस्वी को कहीं ना कहीं अभी जूझना पड़ेगा। उनको इन स्थितियों से बचने के लिए खुद को संभालना होगा और पार्टी को संभालने के लिए भी उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि चुनाव के बाद ही भी ये पता चल पाएगा कि किसके लिए ये राह आसान रही और किसके लिए ये चुनौतीपूर्ण रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद निर्भय किशोर जी तमाम बातचीत करने के लिए। तो